सांख्य एवं योग दर्शन पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा रचित। ऑडियो 1888। अस्ते प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम। सूत्रार्थ अस्ते प्रतिष्ठायां चोरी ना करने की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के समक्ष सर्वरत्नोपस्थानम सभी तरह के रत्न प्रकट हो जाते। व्याख्या। जब योगी साधक में अस्तेय अर्थात चोरी ना करने की पुण्यता दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब पृथ्वी में कहीं पर भी गुप्त स्थल में स्थित सभी तरह से वांछित रत्न, वस्तु, पदार्थ आदि उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। किसी भी वस्तु पदार्थ के प्रति राग, आसक्ति का होना भी स्तेय चोरी कहलाता है। अतः इन आसक्तियों से उसे सतत दूर रहना चाहिए। 79। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ। सूत्रार्थ ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायामम ब्रह्मचर्य के दृढ़ स्थिति हो जाने पर वीर्य लाभ सामर्थ्य का लाभ होता है। व्याख्या। जब योगी में ब्रह्मचर्य पालन की पूरी तरह से परिपक्व स्थिति हो जाती है, तब उस योगी के मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिय एवं देह में अतुलनीय शक्ति का आविर्भाव हो जाता है। सामान्य जन उसकी बराबरी किसी भी कार्य में नहीं कर पाते। वह अपनी शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को ब्रह्मचर्य पालन से अत्यधिक प्रोन्नत कर लेता है। वह ब्रह्मचर्य बल द्वारा ही अपने योग्य अनुकूल मार्ग को बिना किसी अवरोध के प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण शुद्ध रूप में वही योगी पालन कर सकता है जो वीर्य, पुरुषार्थ में विकार उत्पन्न करने वाले खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करे तथा अश्लील दृश्यों व बातों को ना देखे और ना ही श्रवण करे। सदा स्त्रियों से दूर रहे। ऐसे अनेकों तरह के काम क्रीड़ा संबंधी विवेचन इसी योग दर्शन में अन्य स्थलों में किए गए हैं। योगी को यथा समय उन सभी का परित्याग कर देना चाहिए। 90। अपरिग्रहस्थ जन्म कथा संबोध। सूत्रार्थ अपरिग्रहस्थ अपरिग्रह की स्थिति हो जाने पर जन्म कथा संबोधम पूर्व जन्म कैसे हुए थे, इस बात पर सम्यक रूप से ज्ञान हो जाता है। व्याख्या। जब योगी साधक में अपरिग्रह का पूरी तरह से दृढ़ स्थिर स्वभाव हो जाता है, तब वह अपने इस जन्म की तथा पिछले जन्मों की सभी बातें, घटनाक्रम स्वयं में जान लेता है। योगी के लिए परिग्रह, अविद्या, चित्त में मोह, अहंकार आदि महान कलेश विकार कहे गए हैं। इनका सम्यक रूप से परित्याग करना ही अपरिग्रह कहलाता है। इनके कलेशों के त्याग से उसका चित्त पदार्थ ज्ञान का जानने वाला हो जाता है तथा उसे अपने पिछले जन्मों की सभी बातों का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। मैं पूर्व जन्मों में कौन था, मैंने क्या क्या कार्य किए, कैसे कर रहा है, किस कर्म के अनुसार मुझे यह मानव योनि मिले, ये सभी बातें स्मृति पटल पर आ जाती है। इसी ज्ञान से वैराग्य की प्राप्ति होती है तथा संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्ति हेतु योग की साधना में प्रवृत्ति होती है। सूत्र क्रमांक 35 से 39 तक में यमो सत्यम अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह की स्थिति का फल विवेचित किया गया है। इनका कामना रहित होकर अभ्यास साधना करने से कैवल्य की ओर बढ़ने की सहज ही प्रवृत्ति हो जाती है। अब यहाँ सूत्र क्रमांक 40 से 45 तक नियम, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप एवं ईश्वर परिधान का विवेचन किया जा रहा है। इस सूत्र में सर्वप्रथम शौच के अंतर्गत बाह्य शौच के फल को कहा जा रहा है। 91। शौचा स्वंग जो गुप्ता संसर्ग। सूत्रार्थ शौचात शौच का पवित्रता का पालन करने से स्वांग जुगुप्सता अपने अंगों में वैराग्य, परे असंसर्ग, अन्य दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा प्रकट होती है। व्याख्या। बाह्य बुद्धि पवित्रता का पालन करने से
योगी की अपने निज के शरीर में अशुद्धि बुद्धि होने से वैराग्य हो जाता है, अर्थात उस शरीर के प्रति किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रह जाती है, शरीर से विरक्ति हो जाती है। इसी कारण दूसरे अन्य सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा भी नहीं होती। वह दूसरे लोगों से अपना शरीर स्पर्श कराने में संकोच व घृणा करने लगता है। इससे बचने के लिए वह प्रायः अकेले एकांत स्थलों में निवास करने लगता है, अर्थात एकांत प्रिय हो जाता है। यही बाह्य शुद्धि पवित्रता का फल है। इस सूत्र में अंतस अंतरंग शौच के फल का वर्णन किया गया है। 92 सत्ववशु दिदसौमन सैक्याग्रे इंद्रिय जय मात्र दर्शन योगिन वात्नी च। सूत्रार्थ च और इसके अतिरिक्त सत्व शुद्धि सौमन शैक्य काग्रे ये इंद्रिय जात्यमार दर्शन योग्यत्वानी। अतः करण की शुद्धि से मन में आह्लाद, चित्त में एकाग्रता, इंद्रियों का वश में होना एवं आत्म साक्षात्कार की योग्यता की प्राप्ति होती है। व्याख्या। योगी के अंतस अंतरंग में शौच की दृढ़ स्थिति जब मैत्री, करुणा आदि की भावना द्वारा या फिर जब तप एवं दीर्घकालीन नियमित अभ्यास, वैराग्य आदि के द्वारा हो जाती है, तब रजस एवं तमस गुणों के विकार आवरण धुल जाते हैं और चित्त स्वच्छ हो जाता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि विकार मल समाप्त हो जाते हैं और सत्व गुण रूपी अंतःकरण पूर्ण पवित्र हो जाता है। मन में आह्लादित हो उठता है तथा चित्त में एकाग्रता आ जाती है। चित्त एकाग्रता होने से योगी साधक अपने समस्त इंद्रियों को वश में कर लेता है। साधक के इंद्रिय जीत होने पर चित्त में विवेक ख्याति रूपी आत्मदर्शन की योग्यता आ जाती है। ऐसे ही अंतःकरण की सूची पवित्रता कहा गया है। 93 संतोषाद नुत मुख सुखालाभ। सूत्रार्थ संतोषात संतोष से, अंतु तम सुख लाभ जिससे श्रेष्ठ अन्य कोई सुख नहीं है, ऐसे उस सर्वश्रेष्ठ सुख का लाभ प्राप्त होता है। व्याख्या। योगी में जब संतोष प्राप्ति की पूर्णता दृढ़ स्थिति हो जाती है, तब सत्व के प्रकाश में चित्त आह्लादित हो उठता है, तृष्णा का समूल विनाश हो जाता है और महान सुख की प्राप्ति होती है। संतोष से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। उसकी समानता अन्य कोई भौतिक सुख नहीं कर सकते। वही सर्वश्रेष्ठ सुख है। संतोष परम सुखम अर्थात संतोष ही परम सर्वश्रेष्ठ सुख है। जो कामादि भौतिक सुख तथा स्वर्ग आदि महान सुख है, वे तृष्णा नाश के सुख से 1/16 हिस्से के बराबर भी नहीं है। मन में प्रमाद एवं अकर्मण्यता आदि विकारों के कारण ही संतोष की दृढ़ स्थिति नहीं हो पाती। अतः योगी को नियमित अभ्यास पूर्वक योग साधना से आलस्य, प्रमाद रूपी विकारों का समन कर संतोष की दृढ़ स्थिति की प्राप्ति में तत्पर रहना चाहिए। 94 काय इंद्रिय सिद्धि रसो शुद्धि क्षया तपस्या। सूत्रार्थ तपस्या तप के प्रभाव से अशुद्धि क्षयता। जब अशुद्धि का क्षय नाश हो जाता है, तब का इंद्रिय सिद्धि शरीर एवं इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। व्याख्या। सर्वधर्म के पालनार्थ व्रत, उपवास आदि संपन्न करने अथवा आत्म कल्याण, लोक कल्याण के लिए सभी तरह के कष्ट सहने का नाम ही तप कहा जाता है। इसका उल्लेख इसी साधन पाद के प्रथम सूत्र में किया जा चुका है। यहाँ सार रूप ही प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे धातु को अग्नि में धीरे धीरे कुछ समय के अंतराल में तप्त करके रहने से उसके समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तप के नियमित अभ्यास द्वारा योगी का शरीर स्वस्थ, निर्मल, लघु एवं हल्का हो जाता है। उसे शरीर संबंधी अनिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं। तृतीय विभूति पाद के 45वें और 46वें सूत्र में वर्णित
काम संपद रूप शारीरिक सिद्धियां योगी प्राप्त कर लेता है तथा सूक्ष्म दूर देश में तथा व्यवधान युक्त स्थान में स्थित विषयों को दृष्टिगत करना, श्रवण करना आदि इंद्रियों से संबंधित सिद्धि भी मिल जाती है। ये अष्ट सिद्धियां निम्नव्रत हैं: अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईश्वत्व और यत्र काम वाश्यत है। कुछ विद्वान यत्र कामावशायित्व के स्थान पर गरिमा नामक सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं। 95 स्वाध्याय दृष्टि देवता संप्रयोग। स्वाध्याय से इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता का सम्यक रूपेण साक्षात्कार हो जाता है। व्याख्या: वेद शास्त्रीय आर्ष ग्रंथों के नियमित अभ्यास, मंत्र जप एवं अपने स्वयं के जीवन के अध्ययन रूप स्वाध्याय के प्रभाव से योगी जिस इष्ट देवता का साक्षात्कार करना चाहता है वह उसी इष्ट का साक्षात्कार कर लेता है। स्वाध्याय और प्रणव ओमकार के जप आदि से पर ब्रह्म की सम्यक्ता का बोध होता है तथा पुनः उसकी अनुकंपा सहयोग से मुक्ति पद की प्राप्ति हो जाती है। स्वाध्याय द्वारा इष्ट के जिन गुणों की तथा मंत्र तंत्र की धारणा की जाती है, तत्पश्चात ध्यान के पूर्ण दृढ़ स्थिति होने पर रजस तमस गुणों से रहित हुआ चित्त सत्वगुण के आलोक द्वारा अपने इष्ट देवता में आकर के अवस्थित हो जाता है। 96 समाधि सिद्धि रीश्वर परिधानातम। सूत्रार्थ: ईश्वर परिणाधानतम, ईश्वर की शरण में आ जाने से समाधि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। व्याख्या: ईश्वर परिधान का उल्लेख 1/23 एवं 2/1 में किया जा चुका है। ईश्वर की शरण में समर्पित होकर जो योगी अपनी योग साधना में प्रवृत्त रहता है, उस समय उसकी योग साधना में आने वाले सभी तरह के विघ्नों का नाश हो जाता है और उसे समाधि की सिद्धि अतिशीघ्र मिल जाती है, क्योंकि ईश्वर पर समर्पित होकर रहने वाले योगी को तो मात्र तत्परता पूर्वक योग साधना करना रहता है। उसे साधन के परिणाम की कोई चिंता नहीं रहती। उसकी साधना में आने वाले विघ्नों को समाप्त करने का और साधन की सिद्धि का भार ईश्वर के ऊपर हो जाता है। अतः उसके साधन का अनायास ही एवं शीघ्रतापूर्ण संपन्न होना सहज ही है। इसमें यह कठिन नहीं है कि ईश्वर परिधान से ही समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तब योग के अन्य 7 साधनों की क्या जरूरत है? योग के अन्य 7 अंगों के बिना ईश्वर परिधान की स्थिति नहीं होती है। इसलिए दोनों ही साधनों से बिना किसी अवरोध के समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि के सिद्ध होने पर योगी देश देशांतर एवं काल कालांतर में होने वाले पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 97 स्थिर सुखम वासनम। सूत्रार्थ: स्थिर सुखम निश्चल, हिलने डुलने एवं सक्रियता से रहित, स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठने का नाम आसनम आसन है। व्याख्या: योगी अपनी योग्यता अनुसार जिस नियम के द्वारा हिलने डुलने से रहित होकर स्थिर भाव से सुखपूर्वक किसी भी तरह कष्ट पीड़ा से रहित दीर्घा अवधि तक बैठ सके, वही आसन उसके लिए उचित होता है। इसके अतिरिक्त जिस आसन पर बैठकर उपासना की जाती है, उसका भी नाम आसन होता है। इसलिए वह आसन भी स्थिर एवं सुगमता पूर्वक बैठने के अनुकूल होना चाहिए। यह सूत्रकार ने आसनों का वर्णन न करके मात्र बैठने का तरीका योगी की इच्छा पर छोड़ दिया है। वही आसन श्रेष्ठ है जिससे शरीर स्वस्थ, हल्का एवं योग साधन के योग्य बन सके। श्रीमद् भगवद गीता 6 श्लोक 11 से 13 तक एवं श्रोता 2/8 10 में जिस आसन पर प्रतिष्ठित होकर योग साधना करने का उल्लेख मिलता है, वहाँ योगी को अपना शरीर स्थिर कर निश्चल प्रतिष्ठित करके अपने शरीर, गर्दन एवं सिर
इन तीनों को एक रेखा में सीधा एवं स्थिर रखने के लिए कहा गया है। उन दोनों ग्रंथों में भी अन्य किसी विशेष आसन के नाम का उल्लेख नहीं है।